अच्छा, आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखा दिया था आयंस का, सुहानी आयंस का लिखाया था, देखिए तो सर आयंस का वर्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। 1 सेकेंड सर। हाँ, मैंने टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ आयंस लिखाया होगा, कैसे आयंस का निकालते हैं केटायन का। यस सर, 1 सेकेंड चेक कर। चेक कीजिए, एविन आप भी चेक कीजिए। यस सर। चलिए चलिए, टॉपिक डालिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द फॉलोइंग। पहला है एल्यूमिनियम। आपको एल्यूमिनियम में अनपेयर्ड, देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब मैंने कल की क्लास में बताया था कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है, याद रखिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों पेयर्ड होते हैं, लेकिन सिंगल इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सबको समझ में आया? अब जैसे एल्युमिनियम का आपको पूछा तो आप पूरा कन्फिगरेशन लिखेंगे, 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p1। तो आप देखिए 1s² का मतलब हुआ कि इसमें पूरी तरह फिल्ड है, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन है, p में 6 तो फुल्ली फिल्ड है, s में भी दोनों है। अब देखिए 3p1 का मतलब एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, तो अब एल्युमिनियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएगा। बताइए, आया सबको समझ में? हेलो एवरीवन। यस सर। अरे डेविन, आवाज आ रही है डेविन? सर मेरी तरफ से सर प्रॉब्लम है सर, मेरे वाईफाई में सर कल से पता नहीं क्या हो रहा है। अच्छा नहीं, हाँ आवाज तो आ रही है आपकी, नहीं समझ में आ रहा है वो सब, अब मैसेज कर दिया कीजिए। यस सर, सर आ रहा है समझ। अच्छा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? लिख लें। अच्छा एक मिनट रुक जाइए, हमेशा याद रखिए एस में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो समझ जाइए फील्ड है, ये पूरी तरह फील्ड है, कोई अनपेयर्ड नहीं है। पी में अगर 6 इलेक्ट्रॉन रहे तो समझ जाइए फील्ड है, ये सब याद रखिए। डी में कंप्लीटली फील्ड है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, ये सब ट्रिक्स याद रखिए। एफ में 14 है तो समझ जाइए फील्ड है। समझ में बात आया? हेलो एवरीवन, इन सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होगा, ये याद रखिए। हेलो, सबको समझ में आया? ये टेबल बना लीजिए पहले। एस में 2 होते हैं, 2 ही रहेंगे फील्ड। पी में 6 होते हैं, 6 ही रहेंगे फील्ड। D10 है फील्ड, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होगा। जब भी इस तरह का कन्फिगरेशन है तो समझ जाएं आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, इन सबको कहा जाता है कंप्लीटली फील्ड है। ये क्या कहा जाता है, जल्दी बताएं? कंप्लीटली फिल्ड। हाँ, जब कंप्लीटली फील्ड रहेगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 रहेगा। लिख लिया सारे लोगों ने? पहले नो सर। पहले ये लिखिए, जब भी s² रहे, p6 रहे, D10 रहे, F14 रहे, उसको कंप्लीटली फिल्ड कहा जाता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होता है इसमें। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। क्लियर है यहाँ तक?
जब भी इस तरह का कन्फिगरेशन रहे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 रहेगा। Okay, sir. चलिए, हैज एवरीवन नोटेड डाउन दिस स्लाइड? यस सर। Yes, sir. अब आइए क्वेश्चंस पर। देखिए, तो देखिए एस स्क्वायर है 0 0 0 0, तो पी में 1 है, तो देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताओ, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मीन सिंगल इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। तो देखिए पी में 1 है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, ये पूरी तरह फील्ड है, फील्ड है, फील्ड है। इन सब में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिर्फ एक में है। आया सबको समझ में? आगे बढ़े। अक्षत आया समझ में? यस सर। चलिए दूसरा क्वेश्चन आप लोग बनाइए, आयरन में निकाल के दिखाइए। आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 26 होता है, पूरा लिखिए या शॉर्ट फॉर्म में लिखिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल के दिखाइए। Fe26, n की वैल्यू 1, 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p6। पहले बताइए 3s स्क्वायर, 3p6, 4s स्क्वायर, 3d6। पहले चेक कर लो सबको ये आ रहा है। हाँ तो वही तो हम बता रहे हैं भाई। देविन तुम कहाँ हो भाई? पहला काम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे। चलो इस क्वेश्चन को देखो, पहला काम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब बताओ एस इस, और तुम 1s में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, ये सब कंप्लीटली फील्ड है कि नहीं, जल्दी बताएं। अभी मैंने ट्रिक्स दिया था ना, इसमें 2, p में 6, d10, फिर 14। अरे डेविन बताओ, ये सब में कंप्लीटली फील्ड है। अब d6 में कंप्लीटली फील्ड नहीं है, तो d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो d का 5 ऑर्बिटल बनाओ, और हंस रूल के मुताबिक सबको एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे। सब में इसमें 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 0, 3d6, 1 2 3 4 5, और ये हो गया पेयर्ड, कल हंस रूल था। अब बताओ 1 2 3 4, 4 सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ आयरन में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। बताइए सबको समझ में आया कि अभी भी नहीं आया? यस सर। पहले इस बात पर ध्यान दीजिए, एस स्क्वायर, p6, d10, f14, इस पर इतने इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये कंप्लीटली फिल्ड होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होगा। तो देख लीजिए सब। हाँ बोलिए, कोई क्रॉस? अच्छा आप आ गए? हाँ हाँ हाँ। सर वो सर आपने कल बताया था सर 7:30 से क्लास। अच्छा नहीं, मैसेज गया होगा ना 7:15, मैसेज आया होगा सर। नहीं सर मैसेज नहीं आया था कोई सर, इसलिए अच्छा चलिए चलिए कोई बात नहीं है। चलिए हम आपका स्क्रीनशॉट बता देते हैं, चलिए कोई बात नहीं है। पहले क्वेश्चन लिखिए, पहले ये स्क्रीनशॉट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द फॉलोइंग। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं ऋषि? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना। तो सारे लोग दोबारा समझिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की मीनिंग होती है सिंगल इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। ऑर्बिटल में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये तो हुआ गया पेयर्ड। जब भी एक ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसको हम, हाँ भाई तो कह रहे हैं, ग्रुप पर आया था मैसेज। हाँ भाई तो कह रहे हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल है। ऋषिक ले लिया? पहले आप ऋषिक बंसल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं क्वेश्चन के जरिए दोबारा समझा दूंगा। स्क्रीनशॉट ले लिया ऋषिक? यस सर। अरे अध्यान तुम भी स्क्रीनशॉट लो, मैं समझा दूंगा। स्क्रीनशॉट को, पहला स्लाइड है ये। हमारे वाले बैच पे ना एक्चुअली आया नहीं था हमारे हाँ 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 कोई बात आ नहीं, गया हाँ होगा। कोई बात नहीं, हम आपको दोबारा समझा देंगे, कोई बात नहीं है, हम हैं ना आपके लिए। तो स्क्रीनशॉट ले लें। अध्यान लिया आपने? चलिए
अच्छा देखिए दूसरा गौर से सुनिए, ट्रिक समझिए सारे लोग, सब लोग। जब भी एस में 2 इलेक्ट्रॉन हो या P6 हो या डी में कम 10 हो या F14 हो तो इसको केमिस्ट्री में कहते हैं कंप्लीटली फिल्ड। क्या कहते हैं जल्दी बताइए। तो इस कंप्लीटली फिल्ड। और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आएगा जल्दी बताओ। जब इस तरह का जीरो। पहले तो ये लिख लो सारे लोग, वेरी गुड। अध्ययन स्क्रीनशॉट लो, ऋषिक बंसल आप भी लें। जब भी एस स्क्वायर P6 हाँ हो गया, यस। अब आओ, यहाँ क्वेश्चन है कि आयरन में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ऋषिक समझ रहे हो। तो देखो पहला काम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे, और मैं इसलिए कहूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो देखो एस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 0, सब फील्ड है। देख लो लास्ट में बचा 3d6। तो 3d6 में डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं। हंस रूल लगाओ, सबको पहला एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे, देन पेयरिंग होगी। तो बताओ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हुआ कि नहीं, जल्दी बताएं, बताइए बताइए। यस सर। सर इसमें हम बैलेंस नहीं देखेंगे ना सर, इसमें हम लास्ट जो फिल किया वो देखेंगे। हाँ हाँ वही देख लेंगे, वो तो है। हाँ, और इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि शॉर्ट कन्फिगरेशन रहेगा तो आप बच जाएंगे। इसको हम नहीं लिख सकते हैं आर्गन 4s² 3d6। तो आर्गन नोबल गैस, और ये भी यहाँ पर लिख लीजिए, नोबल गैस जहां पर भी हो लिख लो कहीं पर सारे लोग, नोबल गैस का कन्फिगरेशन कंप्लीटली फिल्ड होता है। नोबल गैस में जब भी रहे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या बोलोगे जल्दी बताओ, 0। जैसे कोई बोले हीलियम में अनपेयर्ड 0, आर्गन में अनपेयर्ड 0, क्रिप्टन में अनपेयर्ड 0, सब फुल्ली फिल्ड होता है। बोलो बोलो, देवेन, अध्ययन, अक्षर, सुहानी और ऋषिक, बोलो सारे लोग मिलके, समझ में आ गया ये सब। नॉर्मल sir. गैस भी होगा तो Yes, sir. कंप्लीटली फिल्ड अनपेयर्ड, तुम्हारा काम बच जाएगा। इसलिए मैं हमेशा तुमको मशवरा दूं, शॉर्ट कन्फिगरेशन ऐसे ये भी लिख सकते हो, लेकिन हमेशा एंड में देखो। लेकिन एक एक को चेक कर लोगे तो अच्छी बात है, लेकिन एंड में ही देखा जाता है। और नॉबल गैस लिखोगे तो तुम्हारा वक्त और बच जाएगा। आर्गन कंप्लीटली फिल्ड है, ये इसमें तो 2 हाई हैं। अब D6 को चेक कर लेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। चलो अब तुम लोग बताओ, फास्फोरस 15 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, आराम से बताओ। अब सबको आंसर देना है, अब कोई गलत नहीं करोगे, अच्छे से समझा दिया मैंने। मैसेज करो। पहला काम कन्फिगरेशन लिखना, 1s² 2s², 2p6 3s², 3p3। चलिए बताइए, व्हाट इज योर आंसर, व्हाट इज योर आंसर, हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जल्दी बता दो। सुहानी, अक्षत, देवेन, अध्ययन, ऋषिक बंसल, बहुत अच्छे ऋषिक, अक्षत, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 3p3 देखो ये सब पूरी तरह फील्ड है। p में 3 ऑर्बिटल हैं, डी जनरेट ऑर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन देखे। देखो हंस रूल इंपॉर्टेंट था कि नहीं अफवाह के बाद, जल्दी बोलो सारे लोग। वेरी गुड वेरी गुड, एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन। सबको समझ में आया, जल्दी बताएं, आगे बढ़ें। यस सर। बहुत अच्छे स्वानी सिंह एली, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब आइए क्रिप्टन 36, बताओ क्रिप्टन 36 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जल्दी बताओ। 10, इसका 2 सेकंड में आंसर दो, टाइप करो सारे लोग मैसेज। क्रिप्टन 36 2 सेकंड में आंसर। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है जल्दी बताएं, मैसेज मैसेज मैसेज, 2 सेकंड में आंसर। क्रिप्टन 36 हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अरे यार 2 सेकंड भी गुजर गया। अक्षत का आ गया, अक्षत का आ गया, टाइप करो यार एवरीवन। क्रिप्टन 36, अक्षत के अलावा अभी तक किसी का नहीं आंसर आया। ऋषिक, सुहानी, अध्ययन, देवेन, अरे अभी बताया यार। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बगैर लिखे बता दो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। अभी नहीं बताया, नोबल गैस है, नोबल गैस कंप्लीटली फिल्ड होता है यार। अरे यार तुम लोग बहुत नाक कटवा दोगे मेरा।
आया समझ में? Yes, अरे sir. हाँ, जो भी नॉबल गैस रहे लिखने Yes. की जरूरत ही नहीं, क्यों अपना सर टाइम मेरा खर्च करो। चैट बॉक्स हाँ खुल बोलो नहीं अभी। रहा था सर। हाँ, सर मेरा चैट बॉक्स नहीं खुल रहा था सर, मैं अब तुम लिखने हमेशा वाला बहाना, था। अब नहीं तो अच्छा मोबाइल लो ना, चैट बॉक्स कभी अनम्यूट नहीं होते हो तुम। अच्छा करो, अब्बा को कहो अच्छा चीज वहां से भेज दें दुबई से। सर हाँ हाँ, बिहारी हो ना तुम असल में। यहाँ देखें, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना, जल्दी बताएं। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा तुम लोग बताओ, लिखना मत। फॉर सेलेनियम, सेलेनियम का होता है 16 34। चलो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालो, फटाफट फटाफट निकालो अनपेड इलेक्ट्रॉन सेलेनियम। पूरी तरह लिखो, अब फिर बताओ। क्योंकि देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन सीख जाओगे ना तो इसमें बहुत चीज तुम्हें समझ में आ जाएगी। ऋषिक बंसल का आ गया, वेरी गुड ऋषिक बंसल, वेरी गुड ऋषिक बंसल। शॉर्ट फॉर्म में लिख लो आर्गन 18 18 4s स्क्वायर। अच्छा हाँ 18 4s स्क्वायर 3d10 20 10 30 और 4p4। बताओ यही होगा ना? 18 to 20 30 34 यही होगा। हेलो एवरीवन, अब देख लो, तुम इसको सजाना चाहो अच्छे से तो 3d10 4s स्क्वायर 4। अच्छा एक बात बताओ सारे लोग, ईमानदारी से बताना, ये कॉन्फ़िगरेशन सबको अच्छे से लिखने आ गया कि नहीं? किसी में डाउट तो नहीं है ना? अध्ययन ऋषिक सब लोग मुझे कंफर्म करो, ये सब लिखने आ गया ना अच्छे से? अब देखो ये पूरी तरह फील्ड है 4p, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4। वेरी गुड। अनपेड इलेक्ट्रॉन 2, वेरी गुड एवरीवन। बताइए सुहानी, आपका भी यही आंसर आया होगा, ध्यान का भी यही आया होगा, डेविन का भी यही आया होगा। बोलिए, सच बोलना, अक्षत ऋषिक का तो आ ही गया। तो बताओ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबको अच्छे से निकालने आ गया? यस सर। यस सर। वेरी गुड। चलो एक लास्ट क्वेश्चन, निकिल 28, इसका निकाल के दिखाओ। हाँ निकिल 28 नौ। देखो सबसे पहला काम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो नहीं लिखने आएगा तो मैं कुछ भी नहीं समझा पाऊंगा। इसलिए अब एक क्लास और है इसके बाद, मंडे लगभग ऑलमोस्ट लास्ट क्लास इन दिस चैप्टर, बस उसके बाद थर्ड चैप्टर चलेगा। अब सेकंड चैप्टर का फिर डाउट डिस्कशन होगा। अध्ययन का 2, वेरी गुड। अरे अध्ययन भी आंसर देने लगा, माशाल्लाह। आर्गन 4s स्क्वायर 3d8। अब d8 को बनाओ, d8 में 5 ऑर्बिटल होते हैं। चलो बनाओ पहले तुम अपने। वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो दो, ये सब फुल्ली फिल्ड है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, सबको समझ में आ गया हाँ या ना? यस सर। चलिए अब कोई बहाना नहीं, आप सबको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने आ गया। एक दफा कंफर्म करो ऋषिक, अक्षर, डेविन और सुहानी, मैसेज कर, बोलना है तो बोल दो, मैसेज करना है तो मैसेज करो। सबको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने आ गया? ये ऋषिक क्यों नहीं बोलते हैं, फिर बाद में Yes, बोलेंगे। sir. हाँ यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखो इसी के बेसिस पर मैं तुम्हें एक चीज समझाना चाह रहा हूँ। देखो आप टॉपिक डालो छोटा, ये मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, आएगा जी और नीट में आता है। मैग्नेटिक मोमेंट, बोलो क्या बोला मैंने? सारे लोग बोलो, क्या सीख रहे हैं हम लोग? जल्दी बोलो जल्दी बोलो। मैग्नेटिक मोमेंट। हाँ मैग्नेटिक मोमेंट। अब ये समझ लो, तुमको आ गया। क्या समझो डेविन, क्या समझो? आ गया। सर आ गया। हाँ मतलब क्या है, सुनो पहले, सुन लो 2 मिनट। मैग्नेटिक मोमेंट क्या बताता है? इट गिव्स द, लिखना नहीं पहले सुनो, इट गिव्स द आइडिया ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। तो सर कैसे पता चलेगा? तो मैं बता देता हूं। एनी सब्सटेंस
कंटेन्स, देखो मैं क्यों कहा आपको आ गया, कंटेन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बताओ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने आ रहा है सबको, फिर से बोलो आ रहा है ना, अरे बोलो। यस सर। हाँ तो समझ जाओ, तुमको मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। एनी सब्सटेंस कंटेन अनपेयर्ड, अनपेयर्ड हो गएगा तो आराम से हर जगह घूमेगा। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कंटेन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देन इट शोज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, देन इट शोज, जल्दी बताओ, हेलो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इसी को कहते हैं, तुम केमिकल बॉन्ड में पढ़ोगे लेकिन देगा इसी में, केमिकल बॉन्ड में पढ़ोगे पैरामैग्नेटिक, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है पैरामैग्नेटिक कहलाता है। चलो उसको नहीं पूछना आपको, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। अब सुनो, तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है √n+2 bm। bm का मतलब बोर मैग्नेटन, उससे एक यूनिट है, pm से मतलब नहीं है, बोर मैग्नेटन। क्या फुल फॉर्म है इसका, बोर मैग्नेटन। उसको नहीं देखना है, फिजिक्स में करोगे। n क्या है, वही नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बोलो आया सबको समझ में, हेलो एवरीवन। यस सर। यस यस सर। आप देखो, तुम्हें कहेगा आयरन का मैग्नेट, तुम देख लो प्रीवियस ईयर का पेपर सब उठाओ, हर जगह मिलेगा क्वेश्चन, मैग्नेटिक मोमेंट निकाले। और अच्छे स्कूल के एग्जाम में भी दे देगा कि मैग्नेटिक मोमेंट निकाले। तो पहला काम, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो, 4s² 3d6 सब कंप्लीटली फील्ड है। डी में देखो, डी में 5 ऑर्बिटल है। देखो मैं जानबूझ के उसी के बाद ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर अभी भी नहीं आया तो आ जाए। सारे लोग बताओ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हैं। हाँ मैग्नेटिक मोमेंट सर 4, ये तो बोलिए। ये तो आर्गन है ना? अच्छा नहीं, हाँ हाँ आर्गन नहीं ही तो है ना, आर्गन ही है ना, आयरन तो का है सर, ना। तो सर आर्गन के तो 0 होते हैं ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। नहीं नहीं आयरन का हम लिख रहे हैं ना, तो आर्गन 4s होगा, ये पूरा ना हुआ, हम आर्गन का थोड़ी अच्छा ना हाँ ये। हाँ 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 हाँ, हाँ याद आया, सुहानी याद चना आया। खाइए आप, कच्चा चना विदाउट मसाला। चले कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में बड़ी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, शाहरुख खान हर जगह मौजूद हैं। चलें, 4 × 4 6 24। बताइए बीएम आ गया, बताइए मैग्नेटिक मोमेंट निकालने आ गया कि नहीं, जल्दी बताइए हाँ या ना, जल्दी बताइए सारे यस लोग। सर। हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर। बस ये सब मिसलेनियस क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिखाया, उसी पर तुम्हें मैग्नेटिक मोमेंट आया। फिर से एक दफा सुन लो, 2 मिनट। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है डिटेल में 12th में भी पढ़ोगे। मैग्नेटिक मोमेंट 12th की फिजिक्स में भी पढ़ोगे, केमिस्ट्री में भी दोबारा 12th में आएगा, 11th में भी देगा आपको एक दफा और। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, देखिए मैग्नेटिक मोमेंट से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का पता चलता है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड उसको अट्रैक्ट कर रहा है या नहीं। कोई किसी के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होगी तभी मैग्नेटिक फील्ड उसको अट्रैक्ट करेगा। तो सर इसको हम कैसे, एक तो है एक्सपेरिमेंट करके, तो केमिस्ट्री ने कहा एक्सपेरिमेंट करने में टाइम लगेगा, तुम उसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को चेक कर लो। अगर उसमें हाँ सारा पेयर्ड है तो मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए तुम क्यों पढ़ते हो 9th 10th के लक्ष्मी सिंह मंजीत कौर में, करंट करेंग लूप बिहेव्स एज मैग्नेट। तो करंट कहाँ फ्लो होता है, जहां फ्री इलेक्ट्रॉन हो, जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, तभी करंट फ्लो होगा। और जिस बार में करंट फ्लो होगा तो एक मैग्नेट की तरह भी बिहेव्स करता है। तो अगेन आई रिपीट, मैग्नेटिक मोमेंट में ज्यादा पीएचडी नहीं करना, सिंपल जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करे। व्हाट इज द पहचान, तो पहचान ये उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो सर बहुत सारे में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो फिर आया जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगा, तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी ज्यादा होगी। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, तो √n × n+2 bm। bm बोर मैग्नेटन, बोर मैग्नेटन एक यूनिट है बस, हमें मेन है। तो n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मुझे उम्मीद है सबको अच्छे से आया होगा। बताओ, बहुत दफा रिपीट कर दिया मैंने। Yes, बोलो sir. बोलो हाँ। यस सर। लिखो। सर ये लिखना है 1 मिनट। हाँ अब आराम से लिखिए, अब मैं आपको लिखने का मौका दे रहा हूँ, लिखिए आराम से लिखिए, आप बहुत अच्छे से लिखिए साइंटिस्ट। सर तो हम कह सकते हैं नोबल गैसेस इंसुलेट करती है, मतलब वो यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करती, ये कहिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करती है, कंप्लीटली फील्ड है वो। हाँ, ओके हाँ हाँ यस यस। सर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन से उसका कोई रिलेशन नहीं है ना? हाँ नहीं है, नहीं हाँ, लेकिन ये है कि अगर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है ना, फास्ट अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो करंट भी करेगा। देखिए आप फिजिक्स में पढ़ेगा, चार्ज अगर रेस्ट पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, करंट भी दे सकती है। लेकिन अगर
इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करती है, समझ रहे हैं ना। इसलिए आप पढ़ते हैं ना, करंट कैरिंग लूप बिहेव्स एज अ मैग्नेट। ओके, यस सर। हाँ ये स्लाइड हो गया तो बताइएगा। सब लोग क्वांटम नंबर मजबूती के साथ पढ़िए, फिर आपको पीरियोडिक टेबल में कोई परेशानी नहीं होगी। समझिए कि पीरियोडिक टेबल आपको वही क्वांटम नंबर ही है बेसिकली। चलिए, ऋषिक बंसल, सुहानी सिंह, अक्षर, देवी, नदियान, सब लोगों ने ये स्लाइड लिख लिया। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए ये लिखिए, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू अंडर रूट n into n+2। ये आपको आना ही चाहिए, सर ये क्वेश्चन आज। भी लिख लिया। हाँ कोई बात नहीं, सबको लिखने दीजिए। वेरी गुड ध्यान, वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। अरे जो लेक्चर छूट जाता है ध्यान देखते हैं आप। यस सर। सर ये पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक दूसरे हाँ हाँ चैप्टर में। हाँ हाँ वही मैंने लिख दिया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो पैरा होगा। और ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, लिख लो, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। ये फिजिक्स में भी आएगा, केमिस्ट्री में भी आएगा। ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, केमिकल बॉन्ड में भी आएगा पेयर्ड। देन इट डज नॉट शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो फिर उसको हम क्या कह देंगे ऋषिक बंसल जी? डायामैग्नेटिक। क्या कह देंगे? डायामैग्नेटिक। बोलिए। डन सर। ओके ओके, सब लोगों ने लिख लिया, बोलिए। यस सर। लिख लिया, जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन, आगे बढ़ें। नो सर। यस सर। ओके ओके, सर हाँ बोलिए बोलिए। सर रेडॉन के बाद भी होती है ना वैसे तो नोबल गैस? हाँ रेडॉन भी है ना, रेडॉन भी है ना। रेडॉन, रेडियो हीलियम, पूरा कल ने लिस्ट लिखा था ना ऋषि। आर्गन, नहीं सर, क्रिप्टन। मैं कह रहा हूँ सर रेडॉन के बाद भी है ना एक और नोबल गैस? हाँ वो तो है, रेडॉन के बाद भी है, उसको कहेंगे, उसमें 32 जोड़ दीजिए। वो पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे ना पूरा डीबल। और देखिए मैं बता देता हूँ आपको, 86 के बाद 32 जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा? इसको कहते हैं अन ऑक्टियम। क्या कहते हैं? अन ऑक्टियम। ओके, हाँ तो पढ़ेंगे ग्रुप में, मेन ये। ओके साइंटिस्ट, अरे बोलिए ना Done, sir. ऋषिक। हाँ इसका वैल्यू 4.89 आएगा। चलो आगे बढ़े, जल्दी बताओ। यस सर। चलो तुम लोग Fe+2 का मैग्नेटिक मोमेंट निकालो, गलती नहीं होनी चाहिए। नहीं Fe+2 नहीं, Fe+3 का मैग्नेटिक मोमेंट निकालो। Fe+3, तो पहले Fe+3 लिखो, आयरन लिखो, फिर उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल के Fe+3 लिखो। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक करो, आयंस में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने आना चाहिए। चलो मैग्नेटिक मोमेंट निकालो। कल एक मिनट, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। कैलकुलेट द पूरा, पहले क्वेश्चन लिख लो मेरे भाई लोग। कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट
इन द फॉलोइंग, इन द फॉलोइंग, क्लियर है? तो उसमें है पहला Fe+3, चलो निकालो तो। पहले आर्गन का लिख लो, आयरन का 4s², 3d6। बताओ Fe+3 का 2 इलेक्ट्रॉन इससे रिमूव करोगे, बाकी 3d से। बताओ 3d, पहले बताओ कन्फिग्रेशन आया सब लोगों का ये। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है, मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा? 5 + 2bm, √35 आया सबका। अरे बताओ, एक तीर से दो निशाना आयंस में। हाँ, वेरी गुड अदियान, वेरी गुड। ये 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिस देखो अनपेयर्ड आ गया, लिखने आ गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो ये सब एप्लीकेशन है इलेक्ट्रॉनिक, कोई जरूरी नहीं कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डायरेक्ट है। आपको क्या कहा? मैग्नेटिक मोमेंट निकालो। इसका मतलब इनडायरेक्ट वे में वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही कह रहा है लिखने के लिए। तो जिसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही नहीं आएगा उसको मैग्नेटिक मोमेंट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सब नहीं आएगा। चलिए, ऋषिक, बंसल, अक्षर, अदियान, देवेन, सुहानी, सबको समझ में आ गया? आगे बढ़े। यस सर। यस सर। वेरी गुड। चलिए, जिंक 3rd, कैडमियम का निकालिए 48, कैडमियम 48, कैडमियम 48 निकाल के दिखाइए। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, जल्दी बनाएं। ये सबका आंसर आना चाहिए। 60 सेकंड स्टार्ट। वेरी गुड, वेरी गुड अक्षर। क्रिप्टन 5s², 4d10, कंप्लीटली फील्ड, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, मैग्नेटिक मोमेंट 0। बताओ, सबको समझ में आया? हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर। वेरी गुड। डेविन आ रहा है, सुहानी, ऋषिक, सबको आ गया होगा आंसर? जल्दी बोलें। यस सर। चलो, अब मैं शॉर्ट ट्रिक्स दे देता हूं, सुनो सारे लोग इधर अच्छे से। देखो, केमिस्ट्री में याद रखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक मोमेंट, जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 होगा। √3 की वैल्यू आएगी ना 1.73? जल्दी बोलो हाँ या ना। Yes sir. मैं ये इसलिए Yes, बता रहा हूँ sir. कि तुम्हारा टाइम बचेगा। मैं इसलिए कि मैं सब कुछ पढ़ा दिया, शॉर्ट लिस्टेड करो। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो 2.8 करो, 2.8, 3 रहे 3.8, डायरेक्ट वैल्यू याद रखो। 4 रहे 4.878, 5 रहे तो आप 1 पॉइंट बढ़ा दो 5.9, 6 अनपेयर्ड रहे तो 6.9। जानते हो, तुम्हें क्वेश्चन ऐसे भी दे देगा। देखो एक बात सुनो, क्या देगा? द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ सब्सटेंस, दे देगा, ऑफ अ सब्सटेंस इज 5.92 bm। अब कह देगा कैलकुलेट द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट क्या करेगा बेचारा? 5। नहीं सुने, जिसको नहीं मालूम रहेगा वो क्या करेगा? वो √n × n+2 शुड बी इक्वल टू 5.92 लिखेगा, स्क्वायरिंग द बोथ साइड करेगा। तो बताओ, ये टफ नहीं होगा निकालना? जल्दी बोलो, अरे बोलो, n निकालना टफ Yes, नहीं है? sir. हाँ, इसलिए ये सब शॉर्ट ट्रिक सब याद रखो। कि तुम्हारा 5.90 दे दिया, डायरेक्ट कह दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है, जो अध्ययन साहब ने बताया। तो ये सब शॉर्ट ट्रिक्स याद रखो। 7 होगा तो 7.9 याद रखो।
1 तो 1.73, 2 तो 2.8, 3 तो 3.8, 4 तो 4.8, 5 तो फिर एक पॉइंट बढ़ा दो 5.9, 6.9, 7.9। अरे बोलो ना तुम सर लोग बोल। सर एक मिनट Yes, पीछे कर sir. दोगे सर? हाँ वो करेंगे, पहले इसको समझे ना, पहले इसको देखे ना। हाँ सर ये तो समझ गया सर। हाँ 7.9। ओके ओके, हेलो एवरीवन, समझ में आया? कोई बोल ही नहीं रहा है, गलत बात है ना, बोलिए ना, समझ में आया? यस सर। तो वही है, ये आपको आना चाहिए। 8 है तो 8.9 हो, तो ये अगर आपको याद है तो सब कुछ आ जाएगा। चलिए पहले ये वाला स्लाइड तो आंसर आना चाहिए सबको। ये शॉर्ट ट्रिक्स याद रहेगा सबको? हाँ या ना, जल्दी बता दो। हेलो, Yes, sir. अब तुम 24 का रूट तुम कहे, 24 कब आया था? जब तुम्हारे पास कितना था? 4, तो 4.8 कर दो डायरेक्ट, तुम्हारा टाइम बच जाएगा। नहीं क्या, जोर से बोलो, मैं नहीं समझ पाया। 9 कहाँ तक रहेगा? सर नेक्स्ट स्लाइड कर दो। हाँ कर दो। अच्छा ये नहीं सर इसके बाद वाली। ये अच्छा, ये तो लिख लिया, ये टेबल लिख लिया सारे लोग? हाँ सर ये इसके बाद वाली कह रहा हाँ, ये क्वेश्चन लिख लो। चलो, कमांड सब्सटेंस 5.92 कैलकुलेट दैन, उल्टा भी दे देगा क्वेश्चन। सबको समझ में आ गया? जल्दी बताएं, आगे बढ़ें। Yes, sir. वेरी गुड वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट आ गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया। अब देखो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आगे बढ़। देखो देखो, बोलिए, लिख लिया? हेलो एवरीवन। Yes, sir. चलिए अब क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन ही करना। आप सुनो, अब हम तुम्हें ये सिखा रहे हैं, तुम्हें क्वेश्चन सब देगा। जैसे एक क्वेश्चन मैं खुद करके दिखाता हूँ। देखो तुम्हें कहेगा कैलकुलेट, नहीं कैलकुलेट नहीं, क्वेश्चन देगा राइट द write the all 4 quantum number of last electron in sodium। इस तरह का क्वेश्चन आएगा। पहले क्वेश्चन को रिपीट करो सब लोग मन में, 10 सेकंड बताओ। क्वेश्चन को पहले पढ़ लो, राइट ऑल 4 क्वांटम नंबर ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन इन सोडियम। क्वेश्चन को पढ़ लिए ऋषिक, अध्यान, सुहानी, अक्षत और देवेन। यस सर पढ़ लिया। आप देखो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन है, वही काम, पहला काम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। सारे लोग मिल के बताओ, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में है? सोडियम में लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में है? जल्दी बताओ। एस सब शेल। नहीं 3s में कहो, किस में है? जल्दी बताओ किस में है? 3s1. हाँ तो 3s1 को ऐसे लिख लो। अब बताओ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n की वैल्यू 3, s के लिए l की वैल्यू 0, l की वैल्यू 0 तो m की वैल्यू 0, s की वैल्यू +½ और -½ दोनों में से। फिर से मैं बोल रहा हूँ, फिर से समझा रहा हूँ, दोबारा देवेन, तुम्हारी वजह से दोबारा समझा रहा हूँ तुमको और अच्छे से समझाने के लिए। अरे बोलो ना यार देवेन। हाँ n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 3, s के लिए l की वैल्यू 0, क्योंकि जानते हो जिमुथाल l की वैल्यू 0 तो m की वैल्यू 0। कैसे? m की वैल्यू -l से +l, s की वैल्यू क्या लिखोगे? +½ और -½ जानते हो मतलब ये। हाँ कोई कहेगा सर हम ऐसे लिखेंगे, दोनों लिख देंगे। गलत भाई, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, स्पिन क्वांटम नंबर की कोई एक ही वैल्यू होगी ना, +½ या -½ इसलिए और करके लिखोगे, दोनों में से कोई एक। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे Yes, यार sir. हाँ बोलो। हाँ दिस इज द आंसर। इस तरह के भी क्वेश्चन आएंगे, राइट ऑल 4 क्वांटम नंबर ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन इन सोडियम।
तो सर? इलेक्ट्रॉनिक, हाँ बोलो। सर इसमें अगर पी हो जाता लास्ट में, अभी क्वेश्चन करेंगे, पी आ जाएगा, पी वाला भी आएगा। अभी इसमें कोई डाउट है आपको, ये पहले बताइए आप। पी वाला भी देंगे, घबराइए नहीं, पी वाला भी दे रहे हैं। पहले बताइए आया, पहले कंसेप्ट को समझिए। नो किंतु परंतु, किंतु परंतु क्वेश्चन के जरिए सॉल्व हो जाएगा। पहले इसमें बताइए, इसमें कोई डाउट है ऋषिक बंसल? नहीं सर क्लियर है। हाँ हाँ अभी आ जाएगा, अभी रुकिए, घबराइए नहीं, वो तो हम समझ गए। ये होता तो क्या होता, सब वही होगा जो कंसेप्ट है, भी मैं बता देता हूं आपको। चलिए, अध्यान को समझ में आया, अक्षर को समझ में आया, सुहानी को भी समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है। यस सर। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग। जल्दी करें, जल्दी करें, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ें, बताइए। हाँ सर लिख लिया ये। अच्छा, क्वेश्चन यही रहेगा, बी पार्ट, लास्ट इलेक्ट्रॉन इन। चलिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन इन जैसे आपको कहेगा फास्फोरस में, तो देखिए फास्फोरस का हम लिखेंगे 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p3। बताइए लास्ट इलेक्ट्रॉन 3p3 में आया ना? बोलो हाँ या यस ना। सर। कोई बोल ही नहीं रहा है भाई। आप बताओ ऋषिक, तुम ही से क्वेश्चन, तुम्हारी वजह से क्वेश्चन करा रहा हूँ, तुम बोल ही नहीं रहे हो। यस बोलो। सर ये आएगा। हाँ तो 3p आएगा, सुनो 3p। तो बताओ 3p में n की वैल्यू 3 होगी, देखो l की वैल्यू p के लिए 1, m की वैल्यू क्या लिखोगे -1 2 +1, s की वैल्यू क्या होगी +½ और -½ बोलो आया सबको समझ में? सर हेलो, ये सर -1 1 0 और 1 कोई भी हो सकता है ना इसमें या से जो या भी है? या ऑप्शन में कहीं -1 है, वो भी सही है। ऑप्शन में 1 दिया है, वो भी सही। 0 सो भी सही है। -1 टू +1 दिया है, ये भी सही है। ओके, या तीनों में से कोई भी वैल्यू दे दे। हेलो एवरीवन। यस अरे सर। यार डेविन कुछ बोल Yes, ही नहीं sir. रहा हो यार, डेविन। समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. थैंक यू, आगे बढ़ें। यस सर। Yes, sir. बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपको सी पार्ट दे देगा, जैसे मैं कह रहा हूं आपको, जैसे आपको दे देगा कि 21th इलेक्ट्रॉन, यानी 21वें इलेक्ट्रॉन के लिए निकिल में चारों क्वांटम है। 21वें इलेक्ट्रॉन के लिए, बोलो किसके लिए बोल रहा है? बोलो बोलो, रिपीट करो, किस इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर बोल रहा है? बोलो ना। 21. 21 अब तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, निकिल का लिखोगे 28। सुहानी तो बोलती ही नहीं है, क्यों नहीं बोलती हैं? बोलिए 18 2 20 और 8 28 28। अब देखो तुम क्या करो, डी में 5 ऑर्बिटल है। देखो सारे लोग प्लीज प्लीज देखते रहना, 1 2 3 4। तो देखो सारे लोग देखो, 18 टू 20 हो गया यहाँ तक। बताओ यहाँ से यहाँ तक 20 हो गया, बोलो। Yes, sir. तो बताओ 21वां इलेक्ट्रॉन, बताओ 21वां इलेक्ट्रॉन इसी के अंदर आया है कि नहीं? जल्दी बताओ, अरे बोलो ना। हेलो, Yes, sir. ये पहला इलेक्ट्रॉन Yes, sir. ही ना 21वां इलेक्ट्रॉन हुआ? जल्दी बताओ। यस सर। ये 22 हुआ, ये 23 हुआ, 24 हुआ, 25, ये सब समझो। बताओ। हाँ ये पूरा मैं लिख देता हूँ, ये है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि 21वां ये हुआ 21st इलेक्ट्रॉन, सॉरी। तो बताओ n की वैल्यू 3, d के लिए l की वैल्यू 2। अब देखो m की वैल्यू -2 से +2। अब बताओ s की वैल्यू -½ से +½ अब सुनो, जो ऋषिक ने क्वेश्चन को गौर से सुनो सारे लोग अच्छे से। हो सकता है एग्जामिनर क्या करे, देखो उसको ऐसे भी लिख देगा, देखते रहना प्लीज। n = 3, l = 2, इसको तुम डिस्ट्रीब्यूट कर दो। -2 से +2 जो तुम लिखोगे, देखते रहना, -2 -1 0 1 2 लिख सकते हो इस तरह? हाँ या ना, जल्दी बताओ, बताओ बताओ बताओ। अरे बोलो ना, इस तरह लिख सकते हो यस ना सर लिख इनका? Yes, सकते हैं। sir. तो अब बताओ 21वें इलेक्ट्रॉन के सामने m की वैल्यू कौन सी है? -2।
तो ये भी लिख -2। सकते हो। हाँ, ये सर एक्यूरेट तो वैल्यू। ये लेकिन क्वेश्चन स्पेसिफिक होगा ना इसमें हाँ, वो given स्पेसिफिक होगा। हाँ, वो स्पेसिफिक होगा। अगर ऑप्शन में कुछ नहीं, -2 से में से कुछ भी दे दे, हो सकता है कि सिर्फ -2 ऑप्शन में, बाकी में 3 वगैरह दिया हुआ है तो -2 भी लिख दे, -2 से +2 के बीच में। ये स्पेसिफिक हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। समझा कि नहीं? हेलो एवरीवन, मैंने इसलिए दोनों बता दिया ना। देखो, मैंने एक ऑप्शन ये भी बता दिया। अरे बोलिए, स्कूल के एग्जाम में रहे -2 से +2 लिख दीजिए। हो सकता है स्पेसिफिक सिर्फ -2 ही लिख दे, उस पर भी टिक मार दीजिए। आया समझ में? हेलो एवरीवन। यस सर। और Yes, सर जो हमारा इसमें x स्क्वायर होता है वो z x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस वाला जो होता है सर, इसमें एस स्क्वायर मतलब क्या? हाँ, बोलिए, फिर से बोलिए। सर इसमें वो 5 जो होते हैं उसमें ओरिएंटेशन 5 होता है ना, वो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर z स्क्वायर वाला होता है ना इसमें, जो मैग्नेटिक होता है सर उसके लिए, जो हम जो बनाते हैं डायग्राम। तो सर इसमें ये कोई वो नहीं होती ना नेसेसरी कि -1 इनमें से इसी को कोई रिप्रेजेंट करेगा। हाँ, नहीं नहीं, देखिए, हाँ हाँ, समझ गया। हाँ, कि डी में जो होता है 5 ऑर्बिटल होता है तो उसके लिए नहीं है ना, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं। लेकिन बहुत सारी बुक क्या करता है, वो dz स्क्वायर को 0 दे देता है। लेकिन ऐसा कोई कहीं कुछ बुक लिखे हुआ है कि 0 dz स्क्वायर को असाइन किया गया, लेकिन ऐसा कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है। मैं समझ गया आपकी बात को। डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं ना, dz स्क्वायर dx5 y, ये वैल्यू किसी को भी असाइन है, लेकिन किसी किसी बुक में dz स्क्वायर 0 है, समझा, दिया रहता है। तो उससे आप कंफ्यूज नहीं हो, कोई बात नहीं, किसी को भी दिया जा सकता है। यही सब पूछ रहे थे ना आप? हाँ सर, यही पूछना था। हाँ, चलिए, लिख लिया। तो बताइए, चारों क्वांटम नंबर भी लिखने सबको आ गया? सच सच बताइए, सच सच बताइए, कोई डाउट तो नहीं होगा ना इसमें? नो सर। चलिए, अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पर। नो सर। बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। अब आइए, टॉपिक डालिए, सम स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। क्या बोला मैंने? सम स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए, सम स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में का मतलब है कि कुछ पूरे पीरियोडिक टेबल में, क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है आप लोगों को? टॉपिक पहले लिख लीजिए सारे लोग, पहले टॉपिक लिख लीजिए, पहले टॉपिक लिख लीजिए। लिख लिया सर। वेरी गुड। पहले टॉपिक को एक दफा सुनो। सम स्पेसिफिक का मतलब पूरे पीरियोडिक टेबल में कुछ ऐसे कन्फिगरेशन हैं जिसको एक्सेप्शन कहा जाता है, और एक्सेप्शन भी नहीं, बेसिकली ये एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, उसका भी कंसेप्ट है। लेकिन सर उसमें हाफ फिल कर देते हैं एक उसको मिनट, वाला। अब आगे आगे बोलिएगा तो सबको नहीं समझ में आएगा ना। पहले रुक जाइए, मेरे लेक्चर को सुनिए, हर बाद में बोलिएगा, वरना सारे स्टूडेंट को डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर हम पूछेंगे तो आप बताइएगा। तो सम स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस में क्या है, मेरी बात गौर से सुनिएगा, कि पूरे पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नॉर्मल ट्रेंड से डिफरेंट है। समझ में बात आई? हाँ या ना? जल्दी बताएं। क्या मेरी बातें सबके कानों में सुनाई दी? अब बोल ही नहीं रहे आप कोई लोग। हेलो ऋषिक, सबको आवाज सुनाई दी? जल्दी बताएं। यस सर आ रही है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि कुछ कन्फिगरेशन ऐसे हैं जिसमें आपको नॉर्मल ट्रेंड से डिफरेंट होगा। अब मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, गौर से सुनिए। तो टोटल आपको जो है 20 एलिमेंट्स ऐसे हैं ऑलमोस्ट पूरे पीरियोडिक टेबल में, जिसमें एक्सेप्शन है बेसिकली नहीं। आप बीएससी लेवल में पढ़ेगा, सबका रीजन है। क्योंकि उस रीजन को 11 12 जी नीट के सिलेबस में नहीं पढ़ना है, उसका कुछ और रीजन है सिलेबस में, लेकिन एक्यूरेट रीजन भी है। उस रीजन के जो आपके सिलेबस में रीजन है, उसके अलावा भी रीजन्स हैं। चूंकि वो आपको पढ़ना नहीं है,
इसीलिए हम लोग या कोई भी टीचर उसको एक्सेप्शन बोल देते हैं, लेकिन याद रखिए हर का कंसेप्ट है, हर का रूल है कि ये ऐसा क्यों है, सबका रीजन एक्यूरेट रीजन है, लेकिन चूंकि वो आपको सिलेबस में उतना नहीं पढ़ना है इसलिए आपको स्पेसिफिक के नाम से याद रखना है। बोलिए, सबको समझ में आया? हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। अब हम उसको याद कराने का ट्रिक्स दे रहे हैं आपको। सब ये होता क्या है कि 11th लेवल पर बेसिकली होता क्या है कि 11th लेवल पर स्टूडेंट को 2 ही रटवा दिया जाता है, कॉपर एंड क्रोमियम। और आप यकीन जानिए, और आज ही आप जाके देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चन से जस्ट पहले 2-3 पेज में देखिएगा 1 से लेकर 110 या 18 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पेज पर लिखा हुआ है। अगर आपके सामने अभी टेबल में बुक है तो चेक कीजिए। अरे यस बोलिए। सर है वो। हाँ उसमें हाँ, सर स्टार लगा है हर के इसमें सामने। स्टार लगा हुआ है और आपको हर को पढ़ना है। भले स्कूल में आपको कॉपर क्रोमियम का पूछे, ये सबसे मशहूर क्वेश्चन है पूरे हिंदुस्तान के स्कूल का, लेकिन चूंकि एनसीईआरटी में दिया तो आपको एक एक एलिमेंट का आपको याद रखना है, क्योंकि कंपटीशन में यही तो पूछेगा आपसे। समझ गए मेरी बातें? हेलो एवरीवन। यस सर। तो सर उसमें 20 के 20 याद करने होंगे ना? हाँ, वो मैं बता देता हूँ। एक्सेप्शन केस को सबसे पहले जुबानी याद रखें। जैसे देश का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, सतर्क रहेंगे। उस 20 के अलावा कहीं पर भी नहीं है एक्सेप्शनल केसेस। सुना? अरे बोलिए ना यस सर। डेविन। तो देखिए पहला वर्ड सुनिए अच्छे से। पहले तो तुम उसको 20 का नाम याद रखो, फिर लिखने का तरीका सिखाएंगे। पहला सुनिए, Nb है, कॉपर है, क्रोमियम है। इसको हिंदी में इस तरह याद रखिए, नवाबी। नवाबी हिंदी आती है सबको? मैं लिखूंगा तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नवाबी क्यों करे, कैसे याद रखना है जल्दी बताइए, फिर से वर्ड को पढ़िए। नवाबी क्यों करे। अरे बोलो ना यार, सब लोग मिलके बोलो ना। कोई रीड नहीं नवाबी करना क्यों है, करे। डेविन कुछ नहीं पढ़ना है, हम जो पढ़ा रहे हैं पढ़ो ना। तो तुम कुंची लिखने में टाइम लॉस करते हो, टीचर की बात सुनो। नवाबी क्यों करे, कुछ नहीं लिख पढ़ना आपको। नवाबी क्यों करे, ये स्पेसिफिक है नॉर्मल ट्रेंड से। जैसे नायोबियम बोले, सतर्क रहें कि इसमें नॉर्मल ट्रेंड से डिफरेंट है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 41, इसका 29। अभी लिखना नहीं सिखाएंगे। तो पहला वर्ड हुआ नवाबी क्यों करे। लिखो सारे लोग, लिखो सारे लोग लिखो। बोले लिख लिया ये तीनों? डन सर। यस सर। उसके बाद देखिए नवाबी क्यों करे। उसके बाद गौर से सुनिएगा, मोलिब्डेनम है, लिखना नहीं है, रुक जाइए। MO है, मोलिब्डेनम है, टेक्नीशियम है, रूथेनियम है, रोडियम है, पैलाडियम है। अब देखो इसको कैसे याद है। इसका 42, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे। 43, 44, 45, 46। एटॉमिक नंबर ना भी याद रहे कोई बात नहीं है, वो लिखा रहेगा, लेकिन अच्छे स्टूडेंट की परिभाषा कि आपको सब याद रहे, सब याद रहे। आप देखो नवाबी क्यों करे, क्यों। अब देखो उसके बाद का वर्ड है नवाबी क्यों करे। देखो, मौत तक, मौत तक। आरयू का मतलब रुकावट, मौत तक रुकावट। राह में वर्ड कंप्लीट के लिए पड़ेंगी। मौत तक रुकावट राह में पड़ेगी, इसलिए कहा गया नवाबी क्यों करें। मौत तक मौत तक जिंदगी में कहीं ना कहीं पर रुकावटें होती रहती हैं। मौत तक कुछ ना कुछ रुकावट होती रहती है जिंदगी में। बोलो ना यार, सब लोग मिलके बोलो ना, सही नहीं कह रहा हूँ? हाँ, तो पहला वर्ड है नवाबी क्यों करे, मौत। घर पर प्रैक्टिस करेंगे रफ पेपर पर।
मौत तक रुकावट राह में पड़ेगी, ये जब भी रहे सतर्क रहना। सर कैसे पता चले कि इलेक्ट्रॉनिक एक्सेप्शनल केस है या स्पेसिफिक? पहले 20 का नाम याद रखो जुबानी, जिस तरह तुम्हें नंबर याद रहता है मोबाइल नंबर, उसी तरह सच सच बोलो ना, मैं सही तो कह रहा हूँ। हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर। हाँ लिखें, नवाबी क्यों करे मौत तक रुकावट। आप कैसे लिखेंगे वो बताएंगे, पहले तो नाम याद रखो। मौत तक रुकावट राह में पड़ेगी, इसमें 3, 5, 8 हो गए। मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलाडियम, सब आपको आ जाएगा। लिख लिया? हेलो एवरीवन। यस सर। अभिषेक सुहानी को समझ में आ रहा है? अक्षत को तो आ ही नहीं रहा है। अक्षत बोलो ना यार, तुम कुछ तो सर बोलो। अंडरस्टूड। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। तो नवाबी क्यों करे मौत तक रुकावट राह में पड़ेंगी। चलो आगे बढ़ें। यस सर लिख लो। अब आइए नेक्स्ट जो लाइन है आपका, उसको दिमाग में रखिए। तो ये तो हो गया आपका टोटल 8 हो गया ना, शायद 8 हो गया। अब देखिए मौत तक रुकावट राह में पड़ेंगी, उसके बाद AG PT AU। अब अगर रुकावट नहीं होगी, नवाबी करते हो, फिर क्या होगा? आगे पिटाई और होगी। क्या बोला, जल्दी बताओ? आगे पिटाई, जल्दी बोलो ना। अरे यार रिपीट तो करो अक्षत। मैं नहीं मारूंगा तुम लोगों को। आगे पिटाई और होगी, इसका 47, 78, 79 सब में स्पेसिफिक है। आगे पिटाई और होगी, आगे पिटाई और होगी। सर उसके बाद क्या लिखा है 78 के बाद? 79 ओके। लिख लिया? यस सर। तो आपके पास उसके बाद है LA, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंथेनम आपको आएगा। केरियम, गैलोडीनियम, GD सब में एक्सेप्शनल केस है। अब इसमें क्या है कि आगे पिटाई इसलिए हुई, वहां तो मौत तक रुकावट, और ये दोनों लाइन एक साथ बना। आगे पिटाई और होगी, क्यों होगी? क्योंकि उसने क्या किया, ला सीधे वो गया और गोडाउन लूट लिया। ला सीधे गोडाउन लूटे, ला सीधे गोडाउन लूटे। लूटे वर्ड कंप्लीट करने के लिए है, इसलिए उसको पिटाई होगी। वहां वर्ड था नवाबी क्यों करे मौत तक राह में रुकावट पड़ेगी। ये 2 सेंटेंस एक साथ बोलो। आगे पिटाई और होगी, क्यों पिटाई होगी? ला सीधे गोदाम लूटे, गोदाम लूटा इसलिए पिटाई हुई। जल्दी बताओ, आया सबको समझ में? हाँ या ना? हाँ या ना? यस सर। तो टोटल कितने हो गए? 8 8 3 11 11 3 14 14। अब आपके पास सुनो, लास्ट वाला लाइन बहुत जबरदस्त है, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें पसंद आएगा। तो ये 2 लाइन अब देखिए, AC थोरियम, PA यूरेनियम, नेप्टोनियम, NP, अच्छा NP बड़ा लेटर कैपिटल होगा तो छोटा है, और उसके बाद CM चीफ मिनिस्टर। सुनो अच्छे से, 89 90 91 92 93 उसका 96। देखो अब सुनो अच्छे से, ये लाइन सबका ध्यान है। एक उसमें बोला गया
ऐसे बोलना, ऐसा था पागल। बोलो सारे लोग मिलके, क्या था? बोलो, कोई था, ऐसा था पागल। ऐसा था पागल। हाँ, यूं ही, एनपी का मतलब यूं ही नहीं पटाई। पटाई समझ गए होगे, किसको पटाया जाता है। और उस लड़की का नाम है कामनी। क्या नाम है लड़की का? अरे बोलो ना यार। तो ऐसा था पागल कामिनी। हाँ, ऐसा था पागल यूं ही नहीं पटाई कामनी। अरे बोलो, याद रहेगा ना ये लाइन? अरे यार बोलो Yes, ना sir. सब लोग। जी ऐसा, सर। सर हाँ रहेगा। हाँ ऐसा। तो आप सुनो, इस पर जिसने कमांड कर लिया, टोटल कितने हो गए? 20 हो गए कि नहीं? जल्दी बताओ, यस सर। जल्दी बताओ। हाँ, अब हम इसको लिखने का तरीका बताएंगे। अब हम इसको लिखने का तरीका बताएंगे, रीजन बाद में सब लोगों को देखो, क्रॉस क्वेश्चन नहीं करना, पहले लिखने का तरीका स्पेसिफिक है, उसके कुछ रीजन जो है वो 11th लेवल पर आए, कुछ रीजन आपको आगे हैं। ऐसा था पागल यूं ही नहीं पटाई कामनी। डन सर। सब लोग बताएं, लिख लिया? आगे बढ़े, जल्दी बताओ। अरे ऋषिक बंसल जी, समझ में आ गया? ये लिस्ट याद रहेगी सबको? यस सर। अच्छा, अब लिखने का तरीका, मेरा ट्रिक सब याद रखो। रीजन बाद में, पहले लिखने का तरीका नोट लिखो। एक तो ये 20 याद रखना। अब लिखने का तरीका, पहला पॉइंट, इफ लिखना सर से। इफ एस, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में एस और डी अगर है, एस और डी है प्रेजेंट, समझा कि नहीं? एस और डी अगर प्रेजेंट है तो गौर से सुनो, फिर कैसे लिखोगे। लिख लिया यहां तक? एस और डी प्रेजेंट है, देन वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब मैं रीजन मैं बताऊंगा क्या मतलब है। वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम एस से डी में चला जाएगा। एस से किस में चला जाएगा, जल्दी बताओ। अगर एस, अरे बोलो ना यार, हेलो। वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एस से कहाँ चला जाएगा? डी में। इफ एस एंड एफ, अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन सिर्फ एस और एफ है प्रेजेंट, देन वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम एफ से डी में चला जाएगा। ये तुम 10 दफा दिमाग में रखो। फिर अगर एस और डी है तो एस से डी में जाएगा, अगर एस और एफ है तो एफ से, हमेशा डी ही में जाएगा। अगर एस और डी है तो एस से डी में जाएगा, अगर एस और एफ है तो एफ से डी में जाएगा। सबको समझ में आया? हेलो एवरीवन। अब इसका क्या मतलब है वो बताएंगे आपको, पहले ले बताओ। लिख लिया? हेलो एवरीवन। यस सर, लिख लिया। ठीक, सर लिख लिया। अच्छा लिख लिए तो सुनो तीसरा पॉइंट। इन 20 एलिमेंट में 2 एलिमेंट याद रखो, थोरियम, ऐसे इसका नाम लिख भी देता हूं, थोरियम एंड पीडी, पैलाडियम। इस 20 में ये 2 एलिमेंट ऐसा है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। बाकी 18 एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की बात हो रही है, जल्दी बताओ? 1 इलेक्ट्रॉन। हाँ, और पैलाडियम और थोरियम जब भी रहेगा, पहला इस एक्सेप्शन के, हाँ, अब उसका मतलब ये 3 पॉइंट याद रखो। अब मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, जल्दी लिखो। अब मैं लिखना सिखा रहा हूँ सारे लोग। बताइए, सुहानी, अक्षत, हदयान, देवेन और ऋषिक बंसल, सब लोगों ने लिख लिया? जल्दी बता दो। सर रूल सेम ही रहेगा, एस एंड डी और एस आर एफ, बस 1 की जगह 2 होगा। हाँ हाँ हाँ, वो सारा, हाँ वो जो पॉइंट सही कहा आपने, हाँ वो सारा पॉइंट वही रहेगा, बस 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, सही कहा आपने। तो अभी लिखने का तरीका सीखेंगे, आपके माइंड में आएगा सर रीजन क्या है। तो इसके 2-3 रीजन है, कुछ रीजन 11th में, बाकी के रीजन आपको आपके सिलेबस में नहीं है।
एक्सेप्शनल सबका नहीं, सबका तरीका सबका रूल के मुताबिक है, लेकिन सिर्फ एक्सेप्शन इसलिए कहते हैं कि इन 20 में अफबाउ प्रिंसिपल सही से फॉलोड नहीं है, नॉर्मल ट्रेंड से डिफरेंट है। सबका रीजन है, 20 एलिमेंट का रीजन है सिलेबस में, उसमें कुछ रीजन आपको पढ़ना है लेकिन वो सबका रीजन नहीं है। बाकी तो इसलिए आपको 20 एलिमेंट का नाम और लिखने का तरीका आना चाहिए। सुना सारे लोग? आगे बढ़े, आप लिखना सिखाऊं? बोलो। अरे बोलो ना, लिख लिए थे ना सारे लोग, अब बोलो। यस सर। अब देखो क्रोमियम, जैसे तुम्हें क्रोमियम का है तो झट से दिमाग लगाना है, क्रोमियम एक्सेप्शनल केस में हाँ है, नवाबी क्यों करे है। तो हम तुमको पहले सिखाते हैं, पहले चूंकि अभी तुम पहली दफा सीख रहे हो, पहले तुम नॉर्मल की तरह लिखो। सुनो, आर्गन 4s² 3d4, यही तो होगा, जल्दी बताओ। नॉर्मल यही होना चाहिए था, बोलो बोलो। एक्सपेक्टेड यही होना चाहिए था, एक्सपेक्टेड, लेकिन तुम बुक में देखोगे नहीं। तो हमने क्या ट्रिक्स दिया, अगर एस और डी है तो तुम क्या करोगे, जल्दी बताओ। 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एस से डी में, तो ये 4s1 3d5 हो जाएगा। ये है एक्चुअल, रीजन बाद में पढ़ेंगे। तो जब भी एग्जाम में आए तो क्रोमियम का ये लिखोगे। सुना? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, आया समझ में? जल्दी बताओ। यस ऋषिक बंसल, कुछ तो बोलो। हाँ सर समझ गया। हाँ, तो रटना नहीं है। जैसे क्रोमियम कहे, पहले 20 का तो नाम याद कर लो, क्रोमियम का झट से दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए। ये वही स्टूडेंट को स्ट्राइक करेगा जो सही से पढ़ेगा। 20 एलिमेंट का नाम, 20 के अलावा नॉर्मल ट्रेंड रहेगा, 20 के अलावा नॉर्मल ट्रेंड रहेगा, जैसे लिखते हो वही रहेगा। जैसे क्रोमियम का आपको रहना चाहिए भाई नॉर्मल से डिफरेंट है, एक्सपेक्टेड लिख लो। सर ने ट्रिक्स दिया था, एस और डी रहे तो इसमें इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, बस। सुना? सुना? आगे बढ़े, आगे बढ़े, जल्दी बोलो, आगे बढ़े, जल्दी बताओ। यस सर। यस। अब आओ, कॉपर 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 20, ये पूरे स्कूल का सबसे मशहूर क्वेश्चन, ये कॉपर क्रोमियम बहुत पूछेगा आपके स्कूल में, देखना। कॉपर, अब ये तो पहले सारे लोग मिलकर बताओ, क्या कॉपर एक्सेप्शनल केस में है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। है ना? नवाबी क्यों करे? हाँ है, तो सतर्क रहना है। अरे तो सर ने कहा था पहले नॉर्मल लिख लो, 4s² 3d9, ये एक्सपेक्टेड है, ये एक्सपेक्टेड है ना? हेलो एवरीवन, होना चाहिए यही। सर ने कहा था एस और डी में रहेगा तो एस से इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, जल्दी बताओ। हेलो, अरे यार तुम लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हो, वाह वाह करो ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ये हुआ एक्चुअल, वेरी गुड, ये हुआ एक्चुअल। तो अच्छा, तो तुमको क्या एग्जाम में क्या लिखना है? एक्चुअल वाला लिखना है। ये तो याद दहानी के लिए मैं एक्सपेक्टेड लिख रहा हूँ कि तुम्हारे नोट्स में सामने रहे कि ये होना चाहिए था, लेकिन ये है, इसमें अफबाउ प्रिंसिपल फॉलोड नहीं हुआ। चलिए आगे बढ़े, जल्दी बताओ सारे लोग। देवीन, अक्षर, सुहानी, अध्ययन, बोलो। आ रहा है? आ रहा है, कोई रट्टू मन की तरह नहीं है। एस और डी में है तो इससे इलेक्ट्रॉन डी में चला जाएगा, बस। आगे बढ़े। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कुछ तो बोल दो यार, तुम लोग कुछ तो बोल दो, अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं? हेलो। यस सर। आ रहा है सर। बहुत बेहतर, बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग, मैं क्या बताऊं। मेरा नाम सबको याद हुआ कि नहीं हुआ? देविन, ऋषिक एंड अक्षत। यस सर याद है। हाँ सर याद है। इनके साथ सर। यस, जब भी प्रॉब्लम हो ये नंबर आपके सामने है स्क्रीन पर। अब हम लोगों में दोस्ती हो जानी चाहिए, कोई भी डाउट हो बिला झिझक आगे बढ़े, जल्दी बताओ सारे लोग। यस सर। अब मजा आएगा केमिस्ट्री में, जैसे जैसे पढ़ोगे अब मजा आने वाला टॉपिक सब आ रहा है। अब देखो नायोबियम, बताओ। जैसे तुम कहे कि नायोबियम का लिखें, तो नायोबियम का बताओ ऋषिक 41 होता है, तो बताओ जैसे कहेगा। ये याद रखो, जैसे किसी का भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहे तो हम सतर्क रहेंगे कि नायोबियम एक्सेप्शनल केस में है। जल्दी बताओ सारे लोग, नवाबी क्यों करे? है। यस सर। हाँ, तो सर ने कहा था पहले ओरिजिनल फॉर्म में लिख लो कि रिप्टन है 5² 36 to 38 हो गया, 4d3 हो गया। एक्सपेक्टेड यही होना चाहिए, जल्दी बताओ, यही होना चाहिए। हेलो 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 यस हेलो। सर ये होना चाहिए सर, इसमें 5s1 4d4 हो जाएगा।
यस, अब तुम जाके चेक कर लो, यही नहीं होगा तुम सबको चेक भी करना कि सर ने जो पढ़ाया वो सही है कि नहीं, याद रहे, ऐसे नहीं है, यह सब आपके सिलेबस में है, सब में टिक लगा हुआ, जाके देखिएगा। 5S14D4 ये है तरीका, इस तरह एग्जाम में हम यही करेंगे, एक्चुअल वाले का लिखेंगे, इसलिए कुछ नहीं है। आप 20 का नाम घर पर खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, जैसे दे माइंड में स्ट्राइक कर जाए कि हाँ ये 20 का नाम नहीं याद रखोगे तो हर जगह कंफ्यूजन रहेगा, अरे कहाँ था एक्सेप्शन, कहाँ था। अच्छे स्टूडेंट की पहचान है 20 का नाम याद रखो। चलो आगे बढ़े, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, बोलो बोलो Yes, बोलो। sir. यस, अब आओ बताओ, थोरियम, थोरियम का कितना था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 90 90 90। पहले बताओ क्या थोरियम है? ऐसा था पागल, हाँ हाँ है, ये है थोरियम है। अरे बोलो ना, थोरियम है ना एक्सेप्शनल केस में, बोलो ना तुम लोग। यस Yes, सर है। sir. हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो पहले तुम इसको लिखोगे अपने मन, पहले ओरिजिनल फॉर्म है, रेडॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, रेडन, 6 खत्म, 7s, 5f, 6d, 7p, जरूरत पड़ने पर लेकिन 86 to 88 आए है। बता, पहले चेक कर लो 90 हो गया कि नहीं, जल्दी बताओ। 86, 88, 90, 90 हो गया, जल्दी बताओ हाँ या ना। यस सर। अच्छा अब बताओ, मैंने क्या ट्रिक्स दिया है कि जब S और F रहे तो F से इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा, जल्दी बताओ, देखो 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 देखो, अरे बोलो ना, F से इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा, जल्दी बताओ। डी में। D में डी sir. में। देखो 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 देखो, कहाँ गया पॉइंट्स जो मैंने लिखा था, अल्लाह कहाँ चला गया यार, F से D में, तो यही देखो। तो सब यही सब ट्रिक्स याद रखो कि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें ऐसे करेंगे, इसमें वैसे करेंगे, नहीं, 2 पॉइंट याद कर लो बस, 3 पॉइंट, एस डी रहे एस से डी में जाएगा, एफ और डी रहे तो एस और एफ रहे तो एफ से डी में जाएगा। ये सब ट्रिक्स है ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट। 5FS 6D1 जाके चेक कर लो। हाँ, इसको और अच्छे से लिखना चाहो सीक्वेंस में तो 5F1 6D1 7s स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड एक्चुअल। सर लेकिन इसमें तो 2 हो जाएंगे ना, थोरियम में आपने उसमें भी लिखवाया था 2 वाले। हाँ या कितना अच्छा, मैं तो जानबूझ के है कि आपका ध्यान है कि नहीं। बताओ इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है कि 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, जल्दी बोलो। सर 2 होगा। यस, तो 7s स्क्वायर 6d स्क्वायर एफ में नहीं जाएगा, जल्दी बताएं, आया सबको समझ में? तुम लोग बोल ही नहीं रहे हो यार, गलत बात है ना, बोलो ना, बोलो ना यार, बोलो ना, कुछ लोग बोलो ना। यस सर ये हुआ। टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। Has everyone noted down this slide? हेलो, बोलिए ना, बोलिए ना। यस सर। ऋषिक, देवेन, अक्षत, अच्छा यस सर सुहानी, क्लियर है। अब आओ। Yes, sir. ये तो बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है केमिस्ट्री का 46। पहले बताओ, पैलाडियम में 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, जल्दी बोलो। पैलाडियम में 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, अरे यार बोल ही नहीं रहे हो। सर एकदम हट ही जाता है एस और एफ इसमें, जैसे पिछले और इसमें। अब बोलो ऋषिक, क्या पूछ रहे थे?
सर हम 0 करके लिखने की जरूरत नहीं है ना, 5s हाँ 0 कोई बात नहीं है, अगर कहीं पर लिखा हो कोई भी नहीं, ऐसे ऐसे यही सही है। हम 0 रहेगा तो हम क्यों लिखेंगे, क्यों लिखेंगे? वो तो कुछ लोग इसलिए दिखाया जाता है कि डी में जब भी रहता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन रहता है, लेकिन ये एक ऐसा एलिमेंट है कि जिसमें इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको क्यों दिखाएंगे जब है नहीं, क्यों दिखाएंगे? कुछ लोग इसलिए दिखाया जाता है कि आपको पता चले कि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। बताओ, सबको समझ में आया? जल्दी बताओ। पैलाडियम थोरियम में 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। हेलो एवरीवन। यस सर। अब तुम्हारा काम है घर पर एक पेज निकालो और सारे एक्सेप्शनल केस को लिखो। हम तो एक एक को डिस्कशन करेंगे क्लास के अंदर। बताओ, सबको समझ में आ गया? जल्दी बताओ ये ट्रिक्स। बोलो Yes, बोलो। sir. यस सर। चलो नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी मंडे को। ओके बाय बाय। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एवरीवन। थैंक यू सर। 15 अगस्त की सारे लोगों को शुभकामनाएं। यौम आजादी।